शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक संदेश पुनः से हम सभी साधकों के लिए। हम अपने जीवन का एक विशेष अद्भुत अनुभव आप सबके सामने फिर शेयर करने जा रहे हैं। अपने अनुभव से कहना तो एक अलग ही बात है। पहले हम अपनी निजी अनुभव को सबके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जो मुख्य विषय है उस पर लौटेंगे। हम जब इस संन्यास की धारा में उतरे 1991 को, तो हम अपने गुरु की शरण में थे। जब तब की बात है, अब सन एग्जैक्ट हमें याद नहीं, 93 था या 94 था। उन दिनों व्यवस्था, गुरु की सेवा, गुरु आश्रम की सेवा पूर्ण रूप से हमारे हाथ में थी। गुरु की कृपा हो, अपनी प्यास हो, तो सारे रास्ते स्वतः भी खुल जाते हैं और सहज भी हो जाते हैं। तो जब हम गुरु के आश्रम में थे, कैंप में, उन दिनों बड़े बड़े कैंप लगते थे, 40 दिन 50 दिन इस प्रकार से। साधक गृहस्थ आश्रम से जो आते थे, कभी कभी हमारे साथ बैठ करके अपनी बातें करना, अपना रास्ता पूछना। कुछ ये कहते थे कि महाराज हमें चले हुए 10 साल 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कुछ नजर नहीं आता, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। हमने उन्हें एक जवाब दिया प्यारे साथ को, अपने जीवन के अनुभव से। अस्तित्व में परमात्मा हम सभी साधकों के लिए अनेकों गुरु शक्तियां लेकर के बैठा है। अनेकों। हमारी प्यास समय समय पर लड़खड़ाती रहती है। हमारा ज्ञान हमारे रास्ते रोक लेता है। इसलिए हम समर्पित नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अनेकों साल हो गए चलते चलते, किसी किसी को तो 50 वर्ष भी हो गए चलते हुए, पर भीतर कोई रूपांतरण नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो हमने सबसे पहले एक बात कही, आप इस समय गुरु की शरण में आए हैं, हमारी शरण में नहीं। हम स्वयं एक साधक हैं और गुरु की शरण में हैं। सीधा सीधा आप गुरु के पास जाएं, और अगर गुरु समय ना दे फिर आप मुझसे बात करना। ऐसा हो नहीं सकता कि जो गुरु सामर्थ्य हो, जिसके पास शक्तियां हों, उसका हृदय बहुत संकीर्ण हो। वो मां की तरह ममता से भरा हुआ परमात्मा की तरह एक विराट होता है। उसके द्वार सभी साधकों के लिए, उसकी दृष्टि में कोई अपना और बेगाना नहीं होता। उसके द्वार सदैव सभी के लिए खुले रहते हैं। आप सीधा सीधा रिश्ता क्यों नहीं बनाते?
हम स्वयं जिनकी शरण में हैं, जिनकी कृपा के पात्र बनने के लिए हम आश्रम में आए हैं, आप सीधा उनसे रिश्ता जोड़िए। अनेकों बातें होती थी, हम समझाते थे कि सीधा सीधा गुरु से कनेक्ट हों। हम जैसे साधकों के पास अगर योग्यता होती तो हम यहां वहां क्यों जाते। अनेकों साधक अनेकों गुरु शक्तियों के पास गए, गुरु तत्वों के पास गए। जाना ही पड़ता है प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, जाना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं समझेगा कि कभी हम फलां गुरु के पास थे, कभी किसी के पास थे, कभी किसी के पास। यूं तो हमारा जीवन भटकाव में चला गया। गुरुओं की शरण में भी आप आकर के अगर ये सोचें कि आपका जीवन भटक रहा है, फिर तो सच में ही आप नकारात्मक है। गुरु का द्वार तो अमृत का द्वार है, मोक्ष मुक्ति का द्वार है। वहां से भटकाव नहीं मिल सकता। भटकाव तो हमारे भीतर होता है। और एक बात परम सत्य भी है, हमारी प्यास है। हम यात्रा पर तो रहेंगे ही, जब तक हमारी प्यास परमात्मा नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे वो छत नहीं मिल जाएगी जहां सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं 1 2 3 करते करते, जब तक मुझे अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर छत पर पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, निस्संदेह मैं तो चलता ही रहूंगा, यात्रा पर रहूंगा। पहली सीढ़ी का गुरु मिला, उसके पास जितना था उसने कृपा कर दी, उससे लिया, दूसरे की ओर बढ़ गए। हमें यात्रा जारी रखनी ही पड़ेगी जब तक हमारे भीतर बुद्धता का दीपक नहीं जल जाता। नहीं समझना कि हम भटक रहे हैं। नहीं प्यारे साधकों, आप भटक नहीं रहे। हाँ, एक गलती हम सभी साधकों से अवश्य होती है। हम चलते तो जरूर हैं, मंजिल नहीं मिलती। कभी आपने सोचा, यहां कई गलतियां हम साधकों से अक्सर होती रहती हैं। आज हम उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए, आपका रास्ता सीधा करने के लिए इस समय आपके साथ लाइव हुए हैं। हम अपने अनुभव को बाद में कहेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे बाद में। पहले एक बात जनरल जो सभी की समझ में सहज में आ सकती है। हम एक पेशेंट हैं, मार्केट में अनेकों प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, अनेकों प्रकार की। आप अपनी बीमारी को इंटरनेट पे डालेंगे, समाधान मिल जाएगा। आप वो दवाई खाते हैं, ठीक नहीं होते। उसके बाद आप एलोपैथिक से होम्योपैथिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, कभी आयुर्वेदिक की तरफ। आपका भाव तो स्वस्थ होना है, ठीक होना है, प्रयास आपका सही दिशा में है, प्रयास सही दिशा में है, किंतु दिशा निर्देश करने वाला वहां नहीं है। उसके बाद जब हम ठीक नहीं हो पाते, अपनी मर्जी से केमिस्ट के पास जाकर दवाइयां लेते हैं, फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें जो रिकमेंड करता है हम वो दवाई लेते हैं। उससे पहले वो आपका सारा बायोडाटा लेगा, क्या खाया पहले दवाई, क्या लिया। हम सब पूरा ईमानदारी से अगर उसे सही सही बताएंगे तो वो पहले की दवाइयों के इफेक्ट को खत्म करने के लिए दवाइयां देगा, फिर अपनी मेडिसिन शुरू करेगा। और अगर हम ईमानदारी से उस डॉक्टर के साथ पेश नहीं आएंगे तो हमारी बीमारी का निदान नहीं हो पाएगा। कभी कभी हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं, एलोपैथिक के साथ साथ चोरी चोरी
बिना डॉक्टर को बताए हम जाते हैं, सभी जानते हैं अच्छी तरह से, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हम मिक्स खिचड़ी बना देते हैं। डॉक्टर कितना भी समझाए उसे हम गुमराह करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और सब चलने देते हैं। हम ठीक नहीं होते, हम डॉक्टर बदल देते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद फिर नया डॉक्टर। डॉक्टर बदलते बदलते हमारा जीवन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और भीतर की बीमारी बढ़ती जा रही है, केवल अपने ज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। क्या होता है जब हम आखिरकार हमारे गुरुओं ने गुरु आश्रम क्यों बनाए, व्यवस्थाएं क्यों बनाई, सिस्टम क्यों बनाए? कोई तो कारण होगा ही। बाहर के हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं, डॉक्टर हमें एडमिट होने को क्यों बोलता है? कारण क्या है एडमिट होने का? क्योंकि उसे पेशेंट पर भरोसा नहीं है, पेशेंट मनमुखी है, पेशेंट ठीक होना चाहता है किंतु उसका कंट्रोल उस पर नहीं है। हॉस्पिटल आपको एडमिट करेगा, डॉक्टर के हवाले करेगा। डॉक्टर आपका सब जान लेने के बाद अब आप उसकी ऑब्जर्वेशन में हैं, कमांड में हैं। अब वो हर राउंड भी लगाएगा, समय समय पर अपने नीचे छोटे डॉक्टर्स, जूनियर्स डॉक्टर भी अपॉइंट करेगा। आपको कब क्या देना है खाने के लिए, क्या नहीं, क्या टेस्ट होना है, क्योंकि डॉक्टर के पास अब आप एडमिट हो गए हैं। अब उसका धर्म हो गया है, उसका लक्ष्य बन गया कि इस पेशेंट को 100% ठीक करके ही हमें अपने हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। फिर वो आपको पूरा टाइट करता है। वो जानता है कि आज इसे क्या देना है, खाने के लिए, भोजन में, चाय में क्या देना है। वो इवन आपके अटेंडेंट्स जो होते हैं, रिलेटिव, उनको भी नहीं आने देता आपके आसपास, क्योंकि पेशेंट बहुत चालाक है। डॉक्टर को मिसगाइड करके चोरी से अपने मनपसंद चीज घर से मंगवा लेगा खाने के लिए, बाथरूम में जाकर के स्मोकिंग कर लेगा, अर्थात गुरु की गैर हाजिरी में वो बहुत कुछ करना चाहेगा, कर भी लेगा। पर जब डॉक्टर देखता है कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरी पूरी ईमानदारी, पूरी सेवा, सब कुछ करने के बावजूद, सब डायग्नोज के बावजूद भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, फिर पता चलता है कि इसने फलां डॉक्टर की दवाई भी मंगा रखी है, इसके झोले में है। अपने रिलेटिव से, दोस्तों से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक साथ साथ चला के बैठा हुआ है। एक ईमानदार डॉक्टर के मिशन को फेल करने पे लगा है। फिर डॉक्टर पूरा टाइट करता है उस पेशेंट को, 24 घंटे उस पे कैमरा लग जाता है। अब उससे मिलने कोई नहीं आएगा, केवल उसी डॉक्टर की टीम ही काम करेगी और डॉक्टर की टीम डॉक्टर से बाहर हो नहीं सकती। फिर वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी करने लगता है, स्वस्थ होकर के जब डॉक्टर के सामने पेश होता है तो डॉक्टर को भी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने काम में सफल हुआ। पेशेंट भी हरा भरा होकर के अनुभव लेके घर को लौटता है कि जब तक एक बार पूरे तार टाइट ना कर दिए जाएं तब तक बात नहीं बनेगी। वीणा के तार एक बार पूरे खींचने पड़ते हैं। हम स्कूल में थे, आज के समय के तो स्कूल स्कूल ही नहीं रहे। स्टूडेंट का कब्जा टीचर्स पर है, टीचर का कब्जा स्टूडेंट पर नहीं है। बहुत पिटाई होती थी, बरसात हो, कुछ भी हो, टोटल डिसिप्लिन। एक भी दिन, एक भी क्लास मिस नहीं हो सकती थी, ना टीचर मिस करता था ना स्टूडेंट।
पूरा टाइट सिस्टम था। और उन दिनों स्टूडेंट अपने टीचर्स के चरणों को छुआ करते थे, उनके चरणों में सिर रख के प्रणाम किया करते थे, और टीचर भी पूरी ईमानदारी से उन्हें आशीर्वाद दिया करते थे। आज के स्टूडेंट अपने टीचरों को अपने पैरों पर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी स्टूडेंट मिलकर उनकी पिटाई भी कर देते हैं। समय बदलता जा रहा है। आखिर कारण क्या था? हमारे गुरुजनों ने गुरुकुल की व्यवस्था बनाई, आश्रमों की व्यवस्था बनाई। अब हम उसी बात को साथ साथ जोड़ेंगे। हम जब गुरु आश्रम में थे, गुरु जानता है कि अब इसे आज नाश्ते में क्या देना है, आज इसे लंच में क्या देना है, आज लंच 1 बजे होगा, आज लंच शाम 4 बजे होगा, आज लंच होगा ही नहीं। गुरु जानता है कभी रात को 12 बजे का सेशन होगा, कभी 2 बजे का होगा, कभी दिन में होगा। ये गुरु जानता है कि अपने शिष्य को कब क्या इंजेक्शन, क्या मेडिसिन, क्या खुराक देनी है। इसलिए आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई थी। आज हम समय निकालकर, थोड़ा सा समय निकालकर, जब कैंप में 10 दिन के लिए गुरु के पास आते हैं, फिर 20 दिन वापस जाकर के अपनी संसार, और उस 10 दिन में भी जब सेशन का टाइम ना हो तो अपना मोबाइल लेकर के पूरे संसार से कनेक्ट हो जाते हैं। गुरु इधर ट्रीटमेंट कर रहा है, हम इधर बाईपास अलग अलग मेडिसिन्स लेकर के गुरु की ट्रीटमेंट को फील करने पे लगे हैं। फिर साधक पूछता है, इतना समय हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। हम जब अपने प्रथम गुरु के पास थे, पूर्ण समर्पण, कोई घर की बात नहीं, कोई मित्रों की, कोई संसार की, क्योंकि जिसके पास गए हैं अब विषय तो वही है, विषय तो गुरु है। अब अगर हमने पूर्ण समर्पण कर दिया गुरु को, गुरु के हॉस्पिटल में एडमिट ही होने क्यों गए हैं हम? क्यों हम अपने 5-10 साल गुरु के चरणों में एडमिट होने जा रहे हैं? हम पेशेंट हैं, हमें रोग है, मृत्यु का रोग, हमें इस रोग से मुक्त होना है। गुरु पूरा ईमानदार है, वो पूरी ईमानदारी दिखा रहा है। आप अगर ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो वो बेचारा क्या कर पाएगा? हम गुरु के हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब उस सर्जन का, उस डॉक्टर का काम है कि कैसे हमारा ट्रीटमेंट करना है। तो जब हम प्रथम गुरु के पास थे, 100%, 99.99.1% की भी कोई गुंजाइश नहीं। जैसा उसने चलाया, जैसा उसने नचाया, क्योंकि जब हम एक शिष्य होकर के, समर्पित होकर के जाएंगे तो उसकी कृपा बरसेगी ही बरसेगी। हम कब फेल होते हैं, कब फेल होते हैं? अब हम पहले गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास गए, जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, किंतु पहले गुरु का सारा डाटा साथ लेकर के चले गए। शिविर चल रहा है, गुरु की शरण में है, सुबह शाम गुरु के सानिध्य में है, शेष समय में वही पुरातन समय लेकर बैठ गए, वही पुराने सिस्टम, पुराना ज्ञान। पहले की किताब को प्रणाम करके आए थे, अब हम 5वीं क्लास में चले गए। जैसे ही हमारा 5वीं का टीचर इधर उधर होता है, हम पुनः पहले की किताब खोल के बैठ जाते हैं। वही कथा कहानियाँ, वही मंत्र, वही क्रियाएं, वही सब कुछ। गुरु सोचता है कि मेरा इतना प्रयास, इतनी प्रार्थना, इतनी तपस्या, पर इसके भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं। उसे समझ नहीं आता, गुरु परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, वो आप सभी की तरह एक साधक है।
सच में ही साधक है। अंतर केवल इतना है कि वो आपसे एक स्टेप आगे बैठा है, बस। शेष तो हम सभी एक क्लासरूम में बैठे हैं, कोई आगे कोई पीछे। गुरु सोचता है इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, रिजल्ट वहीं का वहीं। गुरु को समझ नहीं आ रहा। असल में साधक शिष्य गुरु के साथ नहीं, स्वयं के साथ ही धोखा करने में लगा हुआ है। तो जब हम अपने दूसरे गुरु की शरण में गए, पहले गुरु का चैप्टर क्लोज। उसने मुझे क्या दिया, क्या विधि, क्या मंत्र, क्या उपाय, क्या रास्ते दिए, किताब बंद। क्योंकि अब हम उसकी शरण में नहीं हैं। अब हम प्राइमरी स्कूल में नहीं हैं, अब हम हाई स्कूल में हैं। प्राइमरी का सारा सिलेबस बंद। उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। जब कहीं भेंट होगी, मिलन होगा, पूर्ण आदर सत्कार होगा, सम्मान होगा। किंतु अब मैं अध्यात्म की राह पर पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आ गया हूं। अगर मेरा पैर अभी भी पहली सीढ़ी पर है एक, और दूसरा दूसरी पौड़ी पर है, तो मैं इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, बीच में हूं। तो इधर का गुरु भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब वो स्कूल छोड़ दिया। उधर का गुरु भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने पुराने स्कूल के साथ अटैचमेंट बना के रखी है। तो जब हम दूसरे गुरु की शरण में थे, पहले का चैप्टर क्लोज। कितना ही बड़ा बुद्ध हो, सिद्ध हो, ठीक है, बहुत सुंदर, किंतु मेरी जितनी पढ़ाई उस स्कूल में होनी थी हो गई। अब तो मुझे बहुत तेज गति से आगे निकलना है। हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, गुरु के आश्रम में एडमिट थे। दूसरा गुरु, पहले गुरु ने खूब सेवा कराई, वो उसका रास्ता, और जिस मार्ग से चलकर आया है वो वही जाने। उसने मुझसे क्या करवाना है तो वही जाने। पहले गुरु ने करीब, हमने बताया, 20 से 21 घंटे सेवा में उतारा। वो उसकी महिमा, उसका मार्ग, उसकी अनुभूति हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। दूसरे के पास गए, उसने आदेश दिया कि एक दिन का भी नहीं तोड़ना, एक दिन का भी नहीं तोड़ना, बस बैठ जाओ। अब हम वहां कहते कि पहले के गुरु ने तो बहुत सेवा ली, बहुत सेवा ली, तो ये लॉजिक नहीं बनता। अब हम जिस हॉस्पिटल में हैं, उस डॉक्टर के सब नियम मुझे फॉलो करने हैं, तभी तो स्वस्थ हो पाऊंगा। अगर कहूं कि पहले का डॉक्टर सुबह सुबह तो परांठे दिया करता था, तुम हमें खिचड़ी खिला रहे हो। पहले का डॉक्टर लंच में तो मटर पनीर देता था, तुम हमें दाल से भोजन करा रहे हो। दूसरे गुरु के पास गए, उसने कहा शांत, मौन, चुपचाप हमारे पास बैठ जाओ, बस। ठीक है, बात खत्म हो गई। जब हम दूसरे गुरु को समर्पित हो गए, अब उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। पहले वाले गुरु का सब्जेक्ट उठाना कि पहले की किताब में ये सब्जेक्ट था, ये कथा कहानियां थी, ये सिलेबस, ये सिस्टम। क्या दूसरी पौड़ी वाले को ऊपर खड़े होकर पहली पौड़ी दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि अब वो दूसरी पौड़ी पर है, अब उसे पहली पौड़ी का सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी पहली सीढ़ी पर चढ़ करके दूसरी में पहुंचा है। इस प्रकार से जब हम तीसरे गुरु के पास गए, तो पहली और दूसरी दोनों किताबों को बंद कर दिया। अब हमें अगले विद्यालय में प्रवेश मिला है। अब तीसरे गुरु को कहें कि दूसरा गुरु शांत बैठाता था, पहला गुरु सेवा करवाता था, आप मुझे धूप बत्ती करने को या मंत्र करने को या क्रिया करने को बोल रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कराया नहीं। क्या तीसरी सीढ़ी पर खड़े हुए गुरु को पता नहीं है कि आपके साथ दूसरी क्लास में क्या सिलेबस था, पहली क्लास में क्या सिलेबस था? किंतु आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी बुद्धि का
आप उपयोग करते हैं, उसके बाईपास होते ही आप अपनी किताब खोल करके बैठ जाते हैं। कैसे बनेगी बात, कैसे बनेगी प्यारे साथियों? नहीं बन सकती। जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपने प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो बाहर का गुरु क्या कर पाएगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आप में से अनेकों साधक शायद कभी बीमार हुए हों, कभी ऐसा हुआ कि सारी मेडिसिन इकट्ठी ली, उस डॉक्टर की भी, उस डॉक्टर की भी, सबको इकट्ठा एक फक्की मारी और निगल लिया। आप ऐसा तो कभी नहीं करते होंगे, और जो करते हैं उनकी बॉडी में अनेकों रिएक्शन भी होंगे, बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ेगी। एक बार हम एक डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, करीब 2013 या 14 की बात है, हरियाणा में। क्योंकि इस फील्ड के हम जीरो, कुछ हमें पता नहीं। जब हम उनके पास गए, हमने अपनी एक बीमारी रखी, उस डॉक्टर ने हमें एक होम्योपैथिक शीशी भर के दी और कहा कि 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। मीठी गोलियां थी, जल्दी ठीक होने की लालसा थी ताकि ध्यान में उतरा जाए। हमने 15-20 गोलियां सुबह, 15-20 दोपहर, 15-20 शाम, जो शीशी चलनी थी 15-20 दिन, 3-4 दिन में ही सफाचट। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा भाई आराम तो मिला नहीं, उल्टा आपकी दवाई ने हमें तो ये नुकसान पहुंचा दिया, थोड़ा और दिक्कत आ गई है। फिर उसने नब्ज चेक की, ध्यान से देखा, सब देखा। फिर उसने पूछा कि अभी दवाई कितने दिन की और बची है? उसने पर्ची देखी, अभी 3 दिन पहले तो आप लेकर गए थे। तो उसने पूछा कितनी कितनी गोलियां रोज खाते हैं? अब हम चुप हो गए। उसने कहा कि मैंने मार्क किया हुआ था, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियां। तो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने डॉक्टर की बुद्धि से अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर रखा। तो प्यारे साथियों, अगर आप परमात्मा की ओर हैं, अध्यात्म की ओर, आत्मज्ञान की ओर हैं, तो एक नियम, एक आदेश हमारी ओर से नहीं, अपने भीतर के गुरु की ओर से मान लेना कि जितनी देर तक आप एक गुरु के संग हैं, हम जानते हैं कि अनेकों गुरु शक्तियां हैं, अनेकों गुरु तत्व हैं, सभी अपने आप में परिपूर्ण हैं, किसी में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु तत्व तो परमात्मा का नाम है, शरीर से परे है, किसी में कोई कमी नहीं हो सकती। फिर भी जितने दिन तक आप एक गुरु के सानिध्य में हैं, 100% उसके होकर के रहना, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। अगर वो तुम्हें कहे कि तुम्हें राम राम जपना है, तो राम राम ही जपना। हम जानते हैं कि कृष्ण भी नारायण का ही नाम है, राम भी नारायण का भी नाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, सब जानते हैं। किंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, 14 कला संपन्न थे। त्याग उनके जीवन का संदेश था, संयम, नियम और नियम के अनुसार चलना उनका संदेश था। भगवान श्री कृष्ण भी नारायण के अवतार हैं, किंतु बिल्कुल विपरीत। भगवान श्री रामचंद्र की एक पत्नी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कोई नियम सिद्धांत नहीं। भगवान श्री राम त्याग की मूर्ति थे, भगवान श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। दोनों को मिक्स नहीं करना। डॉक्टर दोनों ही हैं, एक 14 कला संपूर्ण है, एक 16 कला संपूर्ण है। हम कहें
आप कहेंगे कि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम कहेंगे ओम नमः शिवाय का जप करना। तो जो डॉक्टर कह रहा है ओम नमः शिवाय का जप करना, उसका कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तो जो डॉक्टर जो मेडिसिन दे, अगर आपको ठीक होना है तो उसके हॉस्पिटल में तभी जाना जब आप उसकी बात को मान सकते हैं। अगर आप नहीं मान सकते, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से चलना है, अपने ज्ञान से चलना है, गूगल बाबा से चलना है, पुरानी सारी किताबों का कचरा इकट्ठा करके साथ साथ लेकर के चलना है, फिर जो आपके भीतर रिएक्शंस होंगे, गुरु कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, डॉक्टर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये मेडिसिन इस टाइम, आप उसकी अवहेलना करेंगे तो रिएक्शन तो होगा ही, फिर डॉक्टर को आप जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। अनेकों साधक परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ ही रहे हैं, किंतु अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं, परमात्मा, प्रकृति, परम गुरु और बाहर का मार्गदर्शक भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। बाहर सभी ईमानदार हैं और आप उनके प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है? शब्द तो बहुत छोटे स्तर का है, किंतु फिर भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोल्हू का बैल दिन भर चलता है, दिन भर अपनी धुरी से बंधा रहता है, दिन भर चलता है, उसे लगता है कि यात्रा बहुत हो रही है, किंतु वह अपनी धुरी के चारों ओर ही घूमता रह जाता है। और जब उसकी आंख से पट्टी उतारी जाती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि यहीं से शुरू हुआ था, यहीं खड़ा हूं। मेरे जैसे साधकों की भी ऐसी ही स्थिति है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कभी इस गुरु की बात, कभी उस गुरु की बात, कभी इस मंत्र को, कभी उस मंत्र को, कभी उस मंत्र को, बस कभी इसकी ओर, कभी उसकी ओर, कभी उसकी ओर, अर्थात अपनी ऊर्जा 10% राम की ओर, 10 कृष्ण, 10 शिव, 10 माता की ओर, हनुमान की ओर, न जाने कैसा कैसा हम। तो नहीं प्यारे साधकों, ऐसा नहीं करना। अगर आपको पहली से PhD तक पहुंचना है तो खिचड़ी नहीं बनाना। पहला कदम उठे, दूसरी सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचे, पहले कदम को छोड़ देना, चिपक के नहीं रहना। आपको मंजिल पर पहुंचना है, छत पर पहुंचना है। इतना ही संदेश आप सभी के लिए स्वीकार करना। आने वाली इस नवदुर्गा के उपलक्ष्य में होली से हम एक मंत्र साधना ध्यान शिविर शुरू करेंगे। होली से एक दिन पहले और 9वीं तक चलेगा। कितने दिन का होगा ये देखना पड़ेगा। उसमें हमारी विशेष साधना, कुछ साधक अनेकों समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि उनका आर्थिक जीवन इतना सही नहीं है। मंत्र एक होगा, उस मंत्र की शक्ति को आप धर्म पे लगाएं, अर्थ पे लगाएं, काम पे या मोक्ष पे, चहुं दिशाओं में वो मंत्र काम करेगा। क्या होगा वो हम समय आने पर बताएंगे। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ऐसी भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं कि आगामी ध्यान शिविर शायद हमारा उत्तराखंड की भूमि हिमालय से केदारखंड की ओर से होगा। संभावनाएं हैं शिवरात्रि से 2 दिन पहले या शिवरात्रि के 2 दिन बाद हम हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। जो भी होगा अपडेट आप सबके सामने आ जाएगा। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।